ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੰਜਾਂ ਤੇ ਵੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਕੁਕੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਕੁਟਾਣੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਝੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਣ ਭਾਗ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਸਈਓ ਨੀ ਰਲ ਮੰਗੋ ਦੁਆਈ, ਜਿੰਦ ਲੱਗ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਚੱਲ ਦਰ ਮਲੀਏ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤੀ ਚੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੂਨ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦੇਵਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਕਦੀਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਬਲਾਲ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਮ ਦੇ ਪੜਿਆਂ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਕਮੀਨੇ। ਪਿਤਲੋਂ ਮੋਲ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੜੀਏ ਲੱਖ ਨਗੀਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਹੁਬ ਨਬੀ ਦੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ। ਭਾਵੇਂ मरिए कारी साहब पीछे कई लोग ये कहते हैं ना दोस्तार मोहतरम, बस 2-4 मिनट अपनी हाजिरी लिखवाऊंगा। कारी साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तफसील से बातें अपने दिल की हैं, बाकी उनको तो अजर और स्वाब मिलेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम अच्छी बातें लोगों को बताओ, तू अमल करे या ना करे, तुम्हें अजर और स्वाब जरूर मिलेगा। बात समझे ना, क्योंकि सरकार ने फरमाया ना मुसलमान का ईमान रोज़ाना बढ़ता घटता है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह रोज़ाना कैसे बढ़ता घटता है? तो सरकार ने फरमाया कि जब तुम अच्छी महफिलों में बैठते हो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, बात समझे ना, तुम्हारा ईमान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब तुम दुनिया की महफिल में बैठते हो जहाँ झूठ गिबत चुगली हेरा फेरी असद सब कुछ होता है, तुम्हारा ईमान गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, यहाँ तक कि तबाह और बर्बाद हो जाता है, तुम्हें पता जहाँ तक नहीं चलता। इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि रात को सोने से पहले अपने ईमान की तजदीद करके सोया करो, क्योंकि दिल में हज़ारों आदमी से भी ऐसी बातें हो जाती हैं, लाइलमी में कारी साहब ठीक है ना, लाखों बातें हो जाती हैं। तो वो जो मैंने कहा ना कि इलम दे पढ़े शराफ नहीं होंगे, जड़े होंगे असल कमीने। पितलू मोल सोना नहीं बनता, भावें जड़िए लख नगीने। शूक कोलों कदे दाद नहीं मिलती, भावें होवन लख खजीने। बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलती, भावें मरिए विच मदीने। अब आप मुझे ये बताएं, कई लोग आपने सुना होगा ज़िंदगी में, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना फ़लसफ़ा है ना, हर आदमी का अपना अपना फ़लसफ़ा है। हर आदमी अपनी तरफ से अल्लामा इकबाल ही बना हुआ है। क्या ख्याल है? हालांकि इकबाल एक ही था, इकबाल एक ही था, दूसरा नहीं है कोई। अब आप मुझे बताएं, हर आदमी ये नहीं सोचते हैं कि यार वो गया हज करने, वो उम्रा करने गया, वहीं मर गया, उसको वहाँ दफना दिया, देखें कितना खुश नसीब है। हम लोगों ने ये पैमाने बनाए हैं ना जी, हर आदमी ने बना के रखे हैं कि नहीं, मुझे बताए ना। लेकिन शायर कह रहा है कि जब तक आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं, अबू जहल कहाँ मरा है? कहाँ मरा है बताएं ना जी, मेरा ख्याल है कहाँ मरा है? मक्का में मरा है, ठीक है ना। अबू लाब अब्दुल्ला बिन उबई मदीना में मरा है, ऐसे ही है ना कारी साहब। ये सब लोग वही काफिर मरे हैं जो हजूर को तंग करते थे और नहीं मानते थे। आप मुझे बताएं क्या वो जन्नत में गए हैं? नहीं, बताएं ना। तो ये जो हमने फ़लसफ़े बना के रखे हैं ना, इन फ़लसफ़ों की कोई हकीकत नहीं है। असल हकीकत क्या है कि जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत हो। जिस तरह दोस्तान मोहतरम शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये जिक्र की महफिल मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर देते हैं। खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, लेकिन अच्छी बातों से रूह ताकतवर होती है। रूह जितनी ताकतवर होगी, इबादत और रियाजत उतनी कबूल होगी, क्योंकि इबादत और रियाजत का ताल्लुक रूह के साथ है, रूह का ताल्लुक ज़िक्र के साथ है, ज़िक्र का ताल्लुक फ़िक्र के साथ है। जिस ज़िक्र के साथ फ़िक्र नहीं दोस्तान मोहतरम, उस ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं। जिस इल्म के साथ अमल नहीं, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। जिस दौलत के साथ बरकत और सखावत नहीं, उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं।
जिस नेकी और इबादत के साथ खुशू और खुशू नहीं, उस नेकी और इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। जिस ज़ुबान पर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं, उस ज़ुबान का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ज़बानों में सबसे खूबसूरत ज़बान वो है जो मुस्तफ़ा का ज़िक्र करती है। कानों में सबसे खूबसूरत कान वो हैं जो मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनते हैं। अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफ़ा के ज़िक्र के लिए चुने जाते हैं। घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िलें होती हैं। और इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते हैं, जो ज़िक्र की महफ़िलों का एहतमाम करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आप सब खुश नसीब लोग हैं जिन्हें ये ज़िक्र की महफ़िलें नसीब हुई हैं, वरना करोड़ों लोग आप बाहर निकल के देखें। अभी शोर शराबा सुन रहे थे ना, क्रिकेट का मैच हो रहा है, आज छुट्टी का दिन है, लाखों लोग को किस मौज में लगा हुआ है, किस मौज में लगा हुआ है, किस मौज में लगे हुए हैं या नहीं। तो आप तो बड़े खुश नसीब है, आप अल्लाह ताला के चुनीदा लोग हैं। आपका पहले इंतखाब हुआ, फिर आपकी हाज़िरी हुई। आपका पहले इंतखाब हुआ, फिर आपकी हाज़िरी हुई। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, आप रूए माज नाम मुस्तफ़ा, कि हमारी इज़्ज़त ताज़ीम और तकरीम सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ है। उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। जिसने इसको ज़ाती कमाल समझा वो गलती पर है। और फिर इकबाल ने क्या खूब कहा कि हर कुजा बीनी जहान रंग बू, आँख के असहाकश हारूद आरज़ू, याद नूर मुस्तफ़ा ऊरा बहारस, यहूद अंदर तलाश मुस्तफ़ास, और बा मुस्तफ़ा बराशा फेशरा के दी हमाऊस, अगर भू न रसीदी तमाम भू लाहाबी। और फिर इकबाल ने क्या खूब कहा कि ना तू अंदर हरम गुंजी, ना दर बुतखाना में आई, व लेकिन सूए मुश्ताका जो मुश्ताका में आई। ये फ़ारसी का शेर है, पहले एक दो का तर्जुमा आपको बता दूँ। इसमें इकबाल पता क्या कह रहा है कि ना तू अंदर हरम गुंजे, ना दर बुतखाना में आई, व लेकिन सूए मुश्ताका चे मुश्ताका में आई। कि ना तू अंदर हरम, हरम किसको कहते हैं? खाना काबा, ठीक है ना। बुत खाने किनको कहते हैं? जो हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, मतलब वो हैं बुत खाने, ठीक है ना। इकबाल कह रहा है, क्योंकि इकबाल की बात सितारों के ऊपर से शुरू होती है कारी साहब, हमारी सारी बातें सितारों के नीचे ख़त्म हो जाती है, हमें कहाँ उसकी समझ आएगी। तो इकबाल कह रहा है कि या अल्लाह, मैं खाने काबे गया तुझसे मिलने के लिए, तू मुझे वहाँ नहीं मिला। ना तू अंदर हरम गुंजी, ना दरबुत खाना में आई। कहता मैं खाने के काबे गया या अल्लाह, क्योंकि ये इकबाल ही बात कर सकता है। ये कौन कर सकता है? इकबाल ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो कहता है मैं खाने काबे गया या अल्लाह तुझसे मिलने के लिए, लेकिन तू वहाँ नहीं मिला। फिर मैं हिंदुओं के मंदिर में गया, तू वहाँ भी नहीं मिला। सिखों के गुरुद्वारे में गया, ईसाइयों के गिरजे में गया। कहता है जितने मज़हब के इबादत खाने हैं ना, इकबाल कहता है मैं हर जगह गया, लेकिन या अल्लाह तू मुझे नहीं मिला, तू होता कहाँ है? तो इकबाल अगले मिसरे में कहता है कि अल्लाह ने कहा कि इकबाल, जहाँ मेरे महबूब के आशिक बैठे होते हैं, बात समझे ना, मैं वहाँ बैठा होता हूँ। तू फरमूदी राह बतहा गिरफ्तम, वगरना जुस तुम्हारा मंजिल नीस्त, और तू गनी अज हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ माशर उधर आए मन फजीर, घर हसाबम रात बीनी ना गुज़ीर, अस निगाह मुस्तफ़ा पे ना बगीर, और हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँच हमा खूबा दारन तू तनहा दारी। और उसने यूसुफ को देख कर कटी उंगलियाँ, चांद कट गया उंगली मुस्तफ़ा देखकर। सुभान अल्लाह, चांद कट गया। और बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा कि कुल जहाना नालू। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा कि कुल जहाना नालू, पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आका तेरिया जुल्फा नालू। सुभान अल्लाह, नहीं ज़्यादा कीमत, क्योंकि इकबाल की बात सितारों से ऊपर ही शुरू होती है। इकबाल ने कहा ना, अक्ल कुरमा कुर्बा पेश मुस्तफ़ा। कारी साहब आप माशाल्लाह साहब अहले इल्म लोग बैठे हैं। इकबाल ने कहा अक्ल कुर्बा कुर्बा पेश मुस्तफ़ा। इकबाल ने कहा कि अगर तजारत की बात आए, क्योंकि अब दुनियादार लोग हैं ना, हम कौन है, सुबह से लेकर रात तक हिसाब किताब नहीं लगे रहते हैं। तो इकबाल ने कहा अगर तजारत की बात आए तो अकल से काम लो, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, सियासत की बात आए तो अकल से काम लो, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अकल से काम लो। लेकिन जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ और मोहब्बत की बात आए तो अकल के दरवाजे बंद कर दो, अकल के चिराग गुल कर दो। यहाँ पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा ना, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेरे अली ये जान नहीं बोलन दी। इस सूरत में मैं जान आखा ते जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया, और करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा,
दो जहां से भी न जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां फिदा, और वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान एक अल्लाह। मुरीद अपने पीर और मुर्शिद के पास गया, जाके कहने लगा जी मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप मुझे पीर साहब को वजीफ़ा बताएंगे, मेरे पास पैसे आ जाए। तो पीर साहब ने कहा ऐसे कर तो रोज़ाना 200 मखलूक को खाना खिलाया कर। वो कहने लगा जी मेरे पास खाने के लिए अपनी रोटी नहीं है, तो 200 मखलूक को किधर से खाना खिलाऊं, क्योंकि अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी होती हैं, हमारी समझ में नहीं आती। आपने कहा कि थोड़ा सा आटा ले ना, थोड़ा सा इतना, तो चिंटियों के आगे आगे डाल दे, तो 200 क्या 400 चिंटियाँ खाना खा जाएंगी, खा लेंगे ना जी। आपने कहा थोड़ा सा बाजरा डालना, तो 200 क्या 400 चिड़िया खा जाएंगी। उसने कहा जी ये अमल तो मैं रोज़ाना करूँगा। उसने वो अमल जारी कर दिया, बात समझे ना। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रेल पेल कर दी, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए फरिश्ते कुछ काम ना आते। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हकीम लुकमान ने कहा था ना, जब से मैंने जड़ी बूटियों से इलाज बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन जो इलाज प्यार और मोहब्बत से होता है कारी साहब, उससे बेहतर इलाज और कोई नहीं है। क्योंकि नफ़रत दिलों को कब्रिस्तान बना देती है, मोहब्बत दिलों को गुलिस्तान बना देती है। आज कब्रिस्तान तो बने हुए हैं, हमने गुलिस्तान बनाने हैं। हमने क्या करने हैं? गुलिस्तान बनाने हैं। तो किसी शायर ने कहा ना, तो नफ़रतों की आग में कभी एक आंसू बहा के तो देख, मोहब्बत कितना असर रखती है, कभी आजमा के तो देख। मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मने, किया अपने वक्त पुख्ता को बेदार को मने। मोहब्बत जिसे अता कर दे जिंदगानी, नहीं मौत पर ख़त्म फिर उसकी कहानी। मोहब्बत जहाँ है वहाँ ज़िंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहाँ ज़िंदगी है। मोहब्बत नहीं कहाँ जिंदगी है। तो किसी ने बुजुर्ग से पूछा कि अल्लाह से माफ़ी मांगने का आसान तरीका कौन सा है? उन्होंने कहा लोगों को माफ़ करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। लोगों को अल्लाह माफ़ कर देगा। और फिर किसी ने पूछा कि मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता तो उन्होंने बुजुर्गों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं को निकालो, अल्लाह मिल जाएगा। क्योंकि ये कारी साहब जो हमारी मैं ना, मैं मलक, मैं चौधरी, मैं खान, मैं न्याजी, मैं मुगल, मैं बट, मैं फलान, मैं टमकान, मैं लडरम, मैं पटरम। इकबाल ने कहा तुम मुसलमान तो बने नहीं हो जिसमें तुम्हें फख्र करना चाहिए है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। हमें मुसलमान होने में फ़ख्र है, बताए ना, जितना हमें अपनी ज़ात पात पे फ़ख्र है। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान को नहीं देखेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तराजू में हमारे ख़ानदान को नहीं तोलेगा, हमारे ईमान को तोलेगा, हमारी ज़ात पात को नहीं तोलेगा, हमारे मामलात को तोलेगा, हमारे इल्म को नहीं तोलेगा, हमारे अमल को तोलेगा, हमारी दौलत को नहीं तोलेगा, हमारी सखावत को तोलेगा, हमारी नेकी और इबादत को नहीं तोलेगा, हमारे इखलास और तकवा को तोलेगा, हमारी ज़िंदगी को नहीं तोलेगा, हमारी अताअत और बंदगी को तोलेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला सूरत पे नहीं करेगा। ये जो अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल और सूरत बनाई है ना, इस पर फैसला नहीं होगा कि ये बड़ा सोना है तो बड़ा खूबसूरत है तो कद बड़ा ऊंचा है, इस पर फैसला नहीं होगा। फैसला क़यामत के दिन सीरत पे होगा। बेशक किस पे होगा? सीरत पे। सीरत जो कारी साहब हम बना के लेके जाएंगे। क्या करेंगे? ये दुनिया में देखे ना, लोग कहते हैं ना ज़िंदगी एक बार मिलती है। मैं कहता हूँ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार मिलती है। बल्कि हर सांस के साथ ज़िंदगी मिलती है या नहीं, बताएं ना जी। मिलती है। हम जो सांस लेते हैं तो वो ज़िंदगी नहीं मिली या नहीं मिली, बेशक बताएं ना, मिलती है ना। तो मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने जो बार बार हमें ज़िंदगी देता है ना, हर सांस के साथ कारी साहब, वो हमें चांस दे रहा है कि जब तक सांस है तब तक चांस है। बेशक क्योंकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कारी साहब आप सब अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं, कि दुनिया का एक लम्हा आखिरत के 1000 साल से बेहतर है। क्योंकि दुनिया अमल की जगह है, आखिरत हिसाब की जगह है। दुनिया अमल की जगह है, आखिरत हिसाब की जगह है। आखिरत में सिर्फ हिसाब होगा, जो कुछ करना है। क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने कमरा इम्तिहान कहा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कारी साहब, कमरा इम्तिहान में जब हम जाएँ तो हमारी मर्ज़ी होती है। वो अगर कहे ना कि आपने काले पेन से लिखना है, तो हम क्या जी लाल से लिखना है, वो लिखने देंगे? चले बताएंगे नहीं ना। फिर हम कहेंगे कि हाँ मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, मेरा रोल नंबर ही इस कुर्सी का है, वो बैठने देंगे मुझे दूसरी कुर्सी पे? नहीं। बताए ना जी। ये सारी बातें हमें समझ आती हैं या नहीं? आती है ना। तो अल्लाह ताला कहता है जिस तरह तुम कमरा इम्तिहान
کے گئے نا تو جس پین سے حالانکہ لال پین سے بھی لکھے تو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا قاری صاحب پڑھا جائے گا نا لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کالا بات سمجھ رہے ہیں نا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو پوری کرنے پڑے گی تب جا کے وہ آپ کو باہر جا کے پاس کریں گے وہ آپ سوال بھی ٹھیک کریں گے ہم دیکھیں نا دبئی میں آئے ہوئے ہیں لیکن آئے ہوئے ہیں نا تو یہاں کے قانون ہر آدمی کو ہمیں سمجھ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بتائیں نا آتے ہیں نا یہاں سے روڈ کراس نہیں کرنا 500 مخالفہ ہے یہ ایسے نہیں کرنا 500 مخالفہ ہے ادھر کچرا نہیں پھینکنا میرے اس دن ایک دوست کہہ رہا میرے ہاتھ میں ایسے ٹیشو پیپر تھا فادر صاحب تو میں روڈ کراس کر رہا تھا میرے ہاتھ سے گر گیا وہ بلدیہ کی گاڑی کھڑی تھی وہ بلدیہ کا گاڑی میں اس نے تال میں کیا کہتا ہے پین بتاتا میں نے کارڈ نکال کے اس کو دیا اس نے پاس رکھ لیا اور مجھے 4 کے 500 کا مخالفہ ہاتھ میں پکڑایا میں نے کہا کیا کیا میں نے کہتے ہیں یہ ٹیشو پیپر جو روڈ پہ پھینکے ٹھیک ہے یا نہیں سمجھ آتی ہیں نا باتیں جی کیونکہ یہ ساری باتیں یہاں لاگو ہوتی ہیں یہ سمجھانے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا 4 کتاباں نازل ہوئی ہیں نالے اتریا سوٹا جو کچھ وچ کتاباں لکھیا بن سوٹے دے کھوٹا سوٹے ہے کہ متھا ٹیکن باندر دے بکروٹا سوٹا پیر تے سوٹا مرشد کی چھوٹا کی موٹا کہ مفتی آپ سوٹا ہوئے تے ہوئے لک لگوٹا بھوت بریتا پھر تھر خموشی رہے دور کھلوتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا نا وہ ایک پاور تھی قاری صاحب کو پتہ ہے وہ آسا کیا تھا آسا نہ تو کلیمی ہے کار بے بنیاد یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل پاور تھی نا وہ کیا تھی وہ آسا تھا میری بات سمجھے نا کہ انہوں نے وہ پھینکا اور سب سانپوں کو کھا گیا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاور جو ہے نا پاور ہے آپ نے ایک گاڑی کو کراس کرنا ہے وہ 100 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے آپ 80-90 پہ اس کو کراس کریں گے یا 120-30-40 پہ کریں گے بتائیں نا اتنے پہ کریں گے نا لیکن یہ ساری باتیں ہمیں یہاں آگے سمجھ آ جاتی ہیں قاری صاحب نہیں سمجھ آتی تو اپنے ملک میں نہیں سمجھ آتی جس دن یہ ساری باتیں ہمیں اپنے ملک میں سمجھ آ گئی ہے تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور سارے معاملات ہمارے قاری صاحب ٹھیک ہو جائیں گے اور بس اس شعر کے ساتھ دوستان محترم مٹی سے کسی نے پوچھا نا زمین سے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے تیرے نیچے رکھے ہیں سارے خزانے کہاں رکھے ہیں کس کے نیچے ہیں جی مٹی کے نیچے سارے خزانے تیرے نیچے رکھے ہیں تو مٹی سے کہا کہ تو کیا کرتی ہے کہ سارے خزانے تیرے نیچے رکھے ہیں تو مٹی نے کہا جب سے میں مٹی ہوں جب سے میں مٹی ہوں اللہ نے سارے خزانے میرے نیچے رکھ دیے اب سارے خزانے کس کے نیچے ہیں قاری صاحب زمین کے نیچے زمین کہاں پر ہے مجھے بتائیں آپ ہمارے قدموں کے نیچے ہمیں اپنا مقام پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے عظیم ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں نبی کے نائب ہیں قرآن کے وارث ہیں اسلام کے نمائندے ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ٹکے پہ بک رہے ہیں سکے ٹکے پہ مر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے لیکن ہمارا مقام جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کون ہیں قاری صاحب اللہ کے خلیفہ نبی کے نائب قرآن کے وارث اسلام کے نمائندے یعنی ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے دشمنی لی ہے نہیں بتائیں نا لی ہے یا نہیں بتائیں نا تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ کی کو شیطان کے ساتھ دشمنی تھی نہیں تھی نا رب نے جب کہا سجدہ کر آدم کو اس نے نہیں کیا رب کو تو سجدے کر رہا تھا 6 کروڑ سال اس نے سجدے کیے ہمیں سجدہ نہیں کیا نا تو رب نے ہماری وجہ سے اس سے دشمنی لی آج ہم اس رب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے اب یہ آپ کا ملازم ہو آپ کا ملازم ہو موٹر سائیکل قاری صاحب آپ کا ہو پٹرول آپ ڈال کے دیں رہائش آپ دیں کھانا آپ دیں تنخواہ آپ دیں سارا کچھ آپ دیں وہ سارا دن جو آپ کا دشمن ہے نا اس کے ساتھ پھرتا رہے اس کے کام کرتا رہے آپ مجھے بتائیں اس کو رکھیں گے پسند کریں گے لیکن آج ہماری یہ عادت ہے یا نہیں چلے بتائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اندر سے جواب مل جائے گا خود شناسائی بغیر خدا شناسائی نہیں ہے اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن اور پانی پانی کر کے تجھ کو قلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہیں یہ دو کے جنون یہ عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں عقل عیار ہے بکار ہے سو بیس بدلتی ہے عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ عقل والے رات بھر سوتے رہے عشق والے رات بھر روتے رہے عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے عقل کہتی ہے پی شیر و شکر عشق کہتا ہے پی خون جگر عقل کہتی ہے بالا مال ہو عشق کہتا ہے پامال ہو عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے عشق کہتا ہے ویرانہ ملے عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو عشق اول عشق آخر عشق کل عشق شاخوں عشق شجروں عشق
गुल गफलत में कटे उम्र तो जीने का मज़ा क्या, और कौसर इश्क पी कर सो जाए तो पीने का मज़ा क्या, और जो पीने आए थे कौसर इश्क वो पी कर कभी के चले गए। तुम इसी चक्कर में पड़े हो हराम है कि हलाल, तो पी कर सरकार गौस पातशाह अब्दुल कादिर जलानी बन गया, तो बावलदीन ज़करिया मुल्तानी बन गया, तो शाह शमस तबरेज़ ईरानी बन गया, तो पीर अलाउद्दीन गिलानी बन गया, तो जद्दत शाह अल-फसानी बन गया, तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गया, तो हज़रत दाता गंज अजमेरी बन गया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बन गया, तो शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी बन गया, तो मेरे अली बन गया, और तू आरफ़ खड़ी बन गया। सुभान अल्लाह। शराब इश्क़ आमद में कुछ ऐसी कैफ मस्ती है कि सब कुछ लौटा कर भी एक घूंट मिल जाए तो सस्ती है, सस्ती है। और सामत तो जेड़ा जेड़ा नसार है काबे दा वाली खुद ओदा यार है, पानी रोड़ दिता एक तेरे वेखण लिए असा काबा मोड़ दिता, ना इल्मां विच फसा सानू तू यार दी गल सुना। बेशक